नहीं मन जप करे। गुरुजनों से ओम सुन लें। ओम को प्रणव कहते हैं। प्रणव का अर्थ होता है प्रणव, प्रामाने प्रपंच, और अड़ावा का मतलब है नहीं, संसार से प्रपंच समाप्त हो जाए, उसी का नाम ओमकार है, उसी का नाम प्रणव है। जब गुरु मंत्र में हम ओम शब्द लेकर के मंत्र सुनते हैं तो जब हम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे ही हमारे मुख से ओम शब्द निकलता है तो ओम का अर्थ यह होता है कि अब हमें संसार से कोई प्रपंच नहीं है, झूठ बूंट के चक्कर में हम नहीं है, किसी गैर कार्य के चक्कर में हम बिल्कुल भी नहीं है। ओम का मतलब है कि अब हमें धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये 5 तत्व हैं और 5 तत्वों के 5 देवता, उन 5 देवताओं का हम ध्यान करेंगे। ओम का मतलब है जिसमें 5 देवता समाये हुए। ओम का अर्थ है जिसमें 5 देवता समाये हैं। कौन कौन है? गणेश, दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और भगवान महादेव। ओम में ये 5 के 5 देव समाये। इसमें जो अर्धकार है, जो बिंदी है, वो माँ दुर्गा है। आकार है भगवान गणेश जी है, गणेश है भगवान। इसमें मकार में भगवान महादेव को लिया गया, अर्धचंद्राकार में महादेव को, और उसमें भगवान सूर्य को। और देखो इन 5 देवताओं के 5 तत्व हैं। गणेश जल तत्व, गणेश जी जल तत्व है। भगवान महादेव धरती का तत्व है और माँ दुर्गा अग्नि का तत्व है। भगवान सूर्य नारायण है, वो वायु के तत्व हैं, और वो भगवान सूर्य नारायण है, वो वायु के तत्व है, और भगवान नारायण है, वो आकाश के तत्व। ओम में ये 5 देवता है। जिस समय आप ओमकार शब्द का उच्चारण करते हैं उसी समय 5 देवताओं को आपका प्रणाम समर्पित हो जाता है। ये ओमकार बड़ा अद्भुत है। सुबह हम भी बहुत देर तक ऐसे बैठ करके क्या बोलते रहते हैं, रोज अभ्यास कीजिए, गले का रोग नहीं होगा। थायराइड जैसी बीमारियां जो कंठ से, गर्दन से ही निकल के चलती हैं, तमाम बीमारियों से। और हमारे आचार्य जन तो कहते हैं जो नित्य 900 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं वह हर महीने में 3 किलो अपना वजन कम कर। जैसे अग्नि के ऊपर कोई धातु आप रखते हैं तो उसका मैलापन निकल जाता है। ओमकार वो अग्नि है जिसमें बॉडी का पूरा विषैलापन बाहर हो जाता है, चर्बी गल जाती है बिल्कुल उसकी। ओम इतनी बड़ी अग्नि है, इतनी बड़ी आग है। तो ओम प्राणायाम में, ध्यान में ये आदत डालिए। ओम में सब कुछ समाया। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया, सब कुछ ओम में समाया। तो देखिए उसी की यहाँ पर चर्चा की गई है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम ब्रह्म। ये तीनों अक्षरों को ब्रह्माक्षर कहा गया। ये ब्रह्माक्षर है। ये तीनों अ उ मा, इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन नित्य जप कीजिए। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूलें। चलते फिरते बैठते हुए माला लेने के लिए नियम है, लेकिन ओमकार जपने के लिए कोई नियम नहीं है। बिल्कुल भारे सूतक पातक में भी इसका जप कर सकते हैं। ओम ओम मन ही मन ऐसी स्थिति। और जब ये स्थिति बनती है तो लोग मलमूत्र विसर्जन कर रहे होंगे तो भी वो अंदर से चलता ही रहता है। उसका इतना अभ्यास शिव महापुराण में तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है।